नमस्कार, आप देख रहे हैं टीआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ये हमारा खास कार्यक्रम है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के इतिहास के बारे में एक-एक करके बता रहा हूं। और आज के इस क्रम में मैं आपको महासमुंद लोकसभा सीट के बारे में बताने वाला हूँ। इस बार महासमुंद लोकसभा सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कांटे का टक्कर यहाँ पे होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है, रूप कुमारी चौधरी को टिकट दिया है। तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने पूर्व गृह मंत्री रहे ताम्रध्वज साहू को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। तो दोनों ही पार्टियों ने जातिगत समीकरण को बिठाने की कोशिश की है। चर्चा इन सब पर करेंगे। आखिरकार यहाँ पे किन किन राजनीतिक पार्टियों का दबदबा रहा है, इन सबको आज मैं आपको बताने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं। दरअसल महासमुंद लोकसभा सीट 3 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी जिले शामिल हैं, जिसमें 8 विधानसभा की सीटें आती है, जिसमें महासमुंद, सरायपाली, बसना, खल्लारी, बिंद्रानवागढ़ और राजिम। धमतरी जिले के 2 विधानसभा आते हैं, जिसमें कुरुद और धमतरी, यानी 8 विधानसभा की सीटें आती है। अगर बात की जाए यहाँ पर, वही इन 8 सीटों में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 4 सीट पर कांग्रेस पार्टी इस समय काबिज है। महासमुंद लोकसभा सीट में 17,06,448 मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाता 8,42,468, तो वहीं महिला मतदाता 8,63,938 है। वहीं थर्ड जेंडर की बात की जाए तो 42 थर्ड जेंडर मतदाता इस सीट पर है। अगर जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ पर 51% ओबीसी, जिसमें साहू समाज की सबसे ज्यादा है, साहू समाज, जिसके बाद में कुर्मी और अघरिया जाति के लोग आते हैं। अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो यहाँ पे 20% अनुसूचित जनजाति यानी एसटी है, 11% एससी यानी अनुसूचित जाति समाज के लोग यहाँ पे हैं, और सामान्य वर्ग के यहाँ पे 12% लोग हैं। महासमुंद लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर अब तक कुल 18 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 12 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो वहीं 5 बार भारतीय जनता पार्टी और 1 बार जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। चलिए एक एक करके जानते हैं कि आखिरकार सबसे पहले चुनाव 1900 आज़ादी के बाद से, जब 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था, उस समय से लेके अब तक किन किन प्रत्याशियों ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। जब 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था यहाँ पर, तो उस समय महासमुंद लोकसभा सीट को महासमुंद बलौदाबाजार लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था, और यहाँ पर उस समय 2 सांसद चुने जाते थे। 2 सांसद 1952 से लेकर 1962 तक कमोवेश ऐसा ही चलता रहा, 2 सांसद यहाँ से चुने जाते थे। जब आज़ादी के बाद पहला चुनाव हुआ 1952 में, तो यहाँ पर मदन लाल बागड़ी और शिवदास डागा यहाँ से सांसद चुने गए थे। ये दोनों चुने गए थे। जिसके बाद बात आता है दूसरा आम चुनाव का 1957 में, तो यहाँ पर विद्याचरण शुक्ल और मिनी माता अगमदास गुरु, ये दोनों सांसद चुने गए। जिसके बाद तीसरा आम चुनाव आता है 1962। यहाँ पर फिर से विद्याचरण शुक्ल कांग्रेस पार्टी के और मिनी माता अगमदास गुरु, ये दोनों फिर से सांसद चुने गए, यानी 3 बार यहाँ पर 2-2 सांसद चुने गए हैं। लेकिन जब 1967 में आम चुनाव हुआ तो उस समय एक ही सांसद चुने जाने का नियम बना, और यहाँ पर विद्याचरण शुक्ल ने कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई और फिर से यहाँ से सांसद चुने गए। 1971 में हुए 5वें आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने विद्याचरण शुक्ल का टिकट काट कर यहाँ पर कृष्णा अग्रवाल को दिया, और उन्होंने भी यहाँ पे जीत दर्ज की। उसके बाद 1977 का दौर आता है, 6वां आम चुनाव होता है, और ये आपातकाल के बाद जब चुनाव हुआ तो उस समय कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जनता में रोष का भाव था, जिसका कारण था कि यहाँ भी महासमुंद लोकसभा सीट पर जनता पार्टी का परचम लहराया, और यहाँ से बृजलाल वर्मा जनता पार्टी के सांसद चुने गए। जब 7वां आम चुनाव हुआ 1980 में, तो विद्याचरण शुक्ल ने कांग्रेस पार्टी को फिर से यहाँ से जीत दिलाई। जिसके बाद 8वां आम चुनाव 1984 में फिर हुआ, जिसमें विद्याचरण शुक्ल ने फिर से बाजी मारी और यहाँ से फिर से सांसद चुनकर दिल्ली गए। लेकिन 1989 में हुआ फिर 9वां आम चुनाव, जिसमें विद्याचरण शुक्ल ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, और जन मोर्चा पार्टी, जो कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की ये पार्टी हुआ करती थी, पूर्व प्रधानमंत्री, इनकी पार्टी में चले गए, और वहाँ से इनको टिकट मिला, और 1989 में फिर जीत कर सदन पहुँचे। लेकिन 1991 में 10वां आम चुनाव होता है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध संत कवि पवन दीवान को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, और यहाँ से वो जीते। लेकिन जब 11वां आम चुनाव हुआ 1996 में, तो फिर से लगातार पवन दीवान ही यहाँ से सांसद चुने गए कांग्रेस पार्टी के लिए। यहाँ पर बीजेपी ने 12वां आम चुनाव 1998 में अपना खाता खोला, जहाँ पर चंद्रशेखर साहू ने भारतीय जनता पार्टी को पहली बार महासमुंद लोकसभा सीट पर जीत दिलाई।
लेकिन एक साल बाद ही 13वां आम चुनाव होता है 1999 में, जिसमें कांग्रेस पार्टी के श्यामा चरण शुक्ल, अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे श्यामा चरण शुक्ल ने चंद्रशेखर साहू को हराया। छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहला आम चुनाव हुआ 2004 में। ये 15वां आम चुनाव था जिसमें छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी ने यहाँ से अपना भाग्य आजमाया और महासमुंद लोकसभा सीट से उन्होंने पर्चा भरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और उनके विपक्ष में थे विद्याचरण शुक्ल, उस समय वो भारतीय जनता पार्टी में आकर लड़ रहे थे। लेकिन इसी लोकसभा चुनाव में 2004 के लोकसभा चुनाव में अजीत जोगी का कार पलट गया चुनाव अभियान के दौरान, और उस भीषण हादसे में अजीत जोगी के कमर के नीचे का अंग काम करना बंद कर दिया, और जिसमें उनको काफ़ी क्षति हुई और वो बेड पर लेटे लेटे ही चुनाव अभियान में लगे रहे, जिसको पार्टी ने एक बड़ा मुहरा बनाया और उनके बेड में लेटे हुए तस्वीरों का पोस्टर बनाकर जगह जगह प्रचारित करते रहे, जिसका ये असर रहा कि अजीत जोगी उस समय 2004 के लोकसभा चुनाव में विजय हुए और यहाँ पर विद्याचरण शुक्ल को एक अंतर के साथ उन्होंने हराया। 2009 में हुआ 16वां आम चुनाव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने चंदूलाल साहू को टिकट दिया, तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने एक जातिगत समीकरण बिठाने के लिए साहू समाज के एक बहुत बड़े चेहरे मोतीलाल साहू को चुनावी मैदान में उतारा। उस समय वो छत्तीसगढ़ में साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। वही मोतीलाल साहू आज रायपुर ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, जिन्हें आप जानते ही होंगे। और उस समय चंदूलाल साहू ने मोतीलाल साहू को एक बड़े अंतर के साथ हराया, जिसके बाद चंदूलाल साहू ने लगातार दूसरी बार भी 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। और 2014 में जब 17वां आम चुनाव हुआ तो उस समय अजीत जोगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे, और इस चुनाव में 11-11 चंदूलाल चुनावी मैदान में थे। कहा जाता है कि अजीत जोगी ने लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए चंदूलाल जैसे और नामों को निर्दलीय उतार दिया था। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि देश भर में चंदूलाल नाम के इस लोकसभा सीट की चर्चा थी, और कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए का सवाल इससे जुड़ा पूछा गया था चंदूलाल। लेकिन वहाँ पर अजीत जोगी हार गए और चंदूलाल साहू ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। लेकिन 2019 के आम चुनाव में अपने सीटिंग सांसद चंदूलाल साहू का टिकट काटकर चुन्नीलाल साहू को दिया और वो भी जीतकर संसद पहुंचे। लेकिन 2024 में लोकसभा के चुनाव में सीटिंग सांसद चुन्नीलाल साहू का टिकट काटकर रूप कुमारी चौधरी को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने इस बार ताम्रध्वज साहू को टिकट दिया है। तो यहाँ पर देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार कौन इसमें जीत दर्ज करता है। बहरहाल आप कमेंट में बताइए कि कौन इस बार किस पर भारी पड़ने वाला है। अगले वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।